नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्री और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अपने पहले विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान पहुंच गए। वो 2 दिनों के दौरे आपके साथ मैत्री और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अपने पहले विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान पहुंच गए। वो 2 दिनों के दौरे पर भूटान पहुंचे। मोदी का विमान पारो एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां से वो राजधानी थिम्पू के लिए रवाना हुए। पारो एयरपोर्ट पर मोदी की अगवानी के लिए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे खुद मौजूद थे। साथ ही भूटान के मंत्रियों ने भी मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। पारो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान की सेना की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी ने सलामी लेने के बाद परेड का निरीक्षण भी किया। भूटान की राजधानी थिम्पू मोदी में नजर आ रही है। मोदी के आने से पहले ही यहां कई पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए, जिनमें मोदी की तस्वीरें हैं। साथ ही मोदी की यात्रा को लेकर राजधानी थिम्पू को खास तौर पर सजाया भी गया है। भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। उधर मोदी के भूटान पहुंचने से पहले ही भूटान के प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया कि वो अपनी जमीन से भारत विरोधी कोई गतिविधि नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिनों की इस यात्रा में भूटान नरेश के अलावा भूटान के पीएम से मुलाकात करेंगे। विपक्ष के नेता से भी उनकी मुलाकात होनी है। साथ ही वो भूटान की नेशनल असेंबली और नेशनल काउंसिल के संयुक्त सत्र को कल संबोधित करेंगे। मोदी ने भूटान यात्रा पर खुशी जताते हुए ट्वीट किया और कहा कि दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को और मजबूती देने का इच्छुक हूं। भूटान और भारत के बीच एक खास रिश्ता है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद मजबूत रहा है। लिहाजा भूटान मेरी पहली विदेश यात्रा के लिए स्वाभाविक चुनाव था। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। जेटली आज एलओसी पर जाकर फॉरवर्ड पोस्ट का मुआयना करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री आज अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इसके अलावा घाटी में कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित वापसी के तरीके और संभावनाओं पर भी अहम बैठक करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान की ओर से बार बार सीजफायर तोड़ने को लेकर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कल कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हमारे जवान उन्हें रोकने में पूरी तरह से सक्षम हैं। अगर वो इस तरह के वायलेशन करते हैं तो हमारी सेना और हमारे जवान उसको रोकने में बहुत सक्षम है। आतंकी संगठन अलकायदा की कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अलकायदा ने आतंकियों के एक गुट को कश्मीर के लिए रवाना करने की बात कही। अलकायदा के एक वीडियो में पाकिस्तानी सेल के मुख्य आतंकी मौलाना असीम उमर को भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की अपील करते हुए दिखाया गया है। अलकायदा के ऐलान से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है और वो पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वाहन चेकिंग के दौरान 3 बोरे अमोनियम नाइट्रेट मिलने से हड़कंप मच गया। ये विस्फोटक कार से लाया जा रहा था। कार से बरामद विस्फोटक का कुल वजन 145 किलो बताया जा रहा है। पुलिस आतंकी साजिश के भी कयास लगा रही है। बताया जा रहा है कि कार में 3 लोग सवार थे, जिनकी तलाश की जा रही है। वाराणसी के लंका गेट के पास पुलिस चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान कार में सवार 3 शख्स चेकिंग देखकर कार छोड़ गए। पुलिस ने जब तलाशी ली तो उसके अंदर 3 बोरे विस्फोटक मिला। यूपी के फतेहपुर से सांसद और बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति पर हमला हुआ है। फतेहपुर में कुछ लोगों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें वो बाल बाल बच गईं। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में नेताओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में कांग्रेस नेता जंग बहादुर सिंह के बेटे ददन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमेठी के जगदीशपुर से जब ददन सिंह गुजर रहे थे, तभी हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेर दिया और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ददन और गाड़ी के ड्राइवर सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि देशराज नाम का एक शख्स घायल हो गया। ददन सिंह की हत्या के पीछे यूपी का बाहुबली मंत्री राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस ने एमएलसी और समाजवादी पार्टी के नेता अक्षय प्रताप सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। कांग्रेस नेता जंग बहादुर सिंह के बेटे ददन सिंह की हत्या को पुलिस पुरानी रंजिश का नतीजा बता रही है। पुलिस का कहना है कि जंग बहादुर और अक्षय प्रताप के बीच कई सालों से अनबन चल रही थी। दोनों पक्षों में कई सालों पुरानी रंजिश है। करीब 19 साल पहले इन दोनों पक्षों के विरुद्ध पहले मुकदमा कायम हुआ था। लगातार हर 2-3 साल के अंतर में कोई ना कोई इनके बीच में चलता रहा है, अनबन चलता रहा है।
वहीं बरेली में उत्तराखंड के बीजेपी नेता राकेश रस्तोगी का शव मिलने से सनसनी मच गई। रस्तोगी का खून से लथपथ शव बेहड़ी हाईवे पर उनकी कार में मिला। बीजेपी नेता के पूरे शरीर पर चाकू के निशान थे और उनके दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे। उत्तराखंड के किच्छा के रहने वाले राकेश रस्तोगी बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष थे और कल ही किच्छा थाने में उनकी गुमशुदगी का केस दर्ज कराया गया था और केस दर्ज होने के एक दिन बाद ही उनका शव बरेली में बरामद किया गया। यूपी के शामली में दलित महिला से रेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि करीब हफ्ते भर पहले गांव के दबंग ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक में राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी मुलायम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मंत्रियों के साथ मंथन कर रहे हैं। पीएम मोदी की नसीहत का उनके कुछ मंत्रियों पर असर नहीं दिख रहा है। मोदी ने कार्यकर्ताओं को पैर न छूने की बात कही, लेकिन हाजीपुर में कार्यकर्ता ही नहीं विधायक भी केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के पैर छूते नजर आए। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के लिए सम्मान समारोह रखा गया था। मंत्री जी जैसे ही मंच पर चढ़े सभी कार्यकर्ता, नेता और विधायक पैर छूने को बेताब दिखने लगे। हालांकि बीजेपी ने सफाई दी कि ये सभी रिश्तेदारी निभाने के खातिर पैर छू रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दागियों को संसद से बाहर का रास्ता दिखाने की बात करते हैं, लेकिन उनके ही सांसद राहुल गांधी दागियों पर मेहरबान दिख रहे हैं। उन्होंने सुल्तानपुर में एक हिस्ट्री शीटर चंद्रभद्र सिंह को अपना प्रतिनिधि बनाया है। सुल्तानपुर में एक समारोह में वरुण गांधी ने अपने दागी प्रतिनिधि चंद्रभद्र सिंह से लोगों का परिचय भी कराया। इस दौरान उन्होंने चंद्रभद्र से कहा कि वो हंसे नहीं तो लोग डर जाएंगे। और चंद्रभद्र सिंह आपके प्रतिनिधि हैं सुल्तानपुर, तो ये थोड़ा हंस लो, नहीं तो लोग डर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोवा में बजट से पहले बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक बीमारी से बाहर निकालना है, इसके लिए कड़े फैसले करने होंगे। बच्चा कितना ही प्यारा क्यों न हो, लेकिन अगर बीमार है तो उसको जरा कड़वी दवाई देकर के भी स्वस्थ करना होगा। गोवा की राजधानी पणजी में मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार देश में परिवार और जातिगत राजनीति की हार हुई है। अब हमें जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरना है। इससे पहले गोवा की राजधानी पणजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडोवी ब्रिज का शिलान्यास किया। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद रहे। बिहार के बेगूसराय में जेडीयू के विधायक नरेंद्र कुमार सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में नरेंद्र सिंह बाल बाल बच गए। नरेंद्र सिंह पर उस वक्त हमला हुआ जब वो समस्तीपुर के उदियारपुर से गुजर रहे थे। विधायक के मुताबिक उजियारपुर के पास अपराधी एक कारोबारी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। वहां से गुजर रहे नरेंद्र सिंह गाड़ी से उतरे तो एक बदमाश ने उन पर गोली चला दी। जेडीयू नेता और बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से राज्यसभा उपचुनाव में समर्थन की अपील की है। नीतीश ने इस बाबत लालू से बात भी की है। नीतीश ने कहा कि उन्होंने आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव से जदयू कैंडिडेट को अपना समर्थन देने का आग्रह किया है। नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में लड़े चुनाव पर 50,03,598 रुपए खर्च किए थे। मोदी के चुनाव प्रभारी ने चुनाव कार्यालय को खर्चा का ये ब्यौरा सौंपा। मोदी वडोदरा के साथ साथ वाराणसी से भी चुनाव लड़े थे और अब वडोदरा सीट छोड़ चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि उनके पास जादू की कोई छड़ी नहीं जो सारी समस्याएं दूर हो जाएं। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने बीजेपी नेता पंकज जोशी को मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल पंकज जोशी ने एम्बुलेंस घोटाले में सचिन पायलट का नाम घसीटते हुए उन पर संगीन आरोप लगाए थे। सिंचाई घोटाले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई है। घोटाले की जांच के लिए बने चितालय आयोग की रिपोर्ट सरकार ने पेश की है, जिसमें अजीत पवार को क्लीन चिट मिली है। यूपी के गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री बनने के बाद इन दोनों नेताओं के यहां आने पर खास स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके या नाराज लोग आज किसी संगठन का ऐलान कर सकते हैं। इन सभी लोगों की बेंगलोर में मीटिंग चल रही है। जिस संगठन का ऐलान किया जाएगा वो गैर राजनीतिक हो सकता है। इस आंदोलन से समाजसेवी अन्ना हजारे और गुरु बाबा रामदेव और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी जुड़ सकते हैं।
दिल्ली में बिजली और पानी को लेकर बवाल जारी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंककर विरोध जताया। इससे पहले दिल्ली के नांगलो इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं दिल्ली के विकास मार्ग पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और ए.के. वालिया की अगुवाई में प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेसियों ने बिजली कंपनी BSES का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुई। अभिनेत्री प्रीति जिंटा के छेड़खानी के आरोप लगाने के बाद उनके पूर्व प्रेमी नेस वाडिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। बीसीसीआई ने मुंबई पुलिस को 30 मई के मैच के दौरान का वीडियो सौंप दिया है। इस मामले में जल्द ही IPL के CEO सुंदर रमन और बाकी लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। अगर कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र महिला आयोग ने वाडिया को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। किंग्स 11 पंजाब की सह मालिक प्रीति जिंटा ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड और उद्योगपति नेस वाडिया पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक 30 मई को IPL मैच के दौरान वाडिया ने प्रीति के साथ खींचतान और गाली गलौज की। उद्योगपति नेस वाडिया ने प्रीति जिंटा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मुंबई में कैंपा कोला सोसाइटी के लोगों को BMC ने फ्लैट खाली करने का आखिरी नोटिस भेज दिया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से नरकंकालों का मिलना जारी है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगलचट्टी के जंगल से पुलिस को 9 नरकंकाल और 3 शव मिले हैं। उधर कल हिमाचल प्रदेश के मंडी में व्यास नदी पर बने लारजी डैम से पानी कुछ घंटों के लिए रोका गया, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य में तेजी आई। हैदराबाद के 15 अतिरिक्त गोताखोर तलाशी अभियान में शामिल हुए। बचाव दल के 550 से अधिक जवान तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। तेलंगाना सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मंडी हादसे को लेकर 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में व्यास नदी हादसे के शिकार छात्रों के आत्मा की शांति के लिए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के विरोध में ग्रेटर नोएडा में व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाला। कोलकाता में प्राइमरी टीचरों ने सड़क पर उतरकर परमानेंट किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। लोधी रोड पर तेज रफ्तार बस ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार सवार 3 शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गए। टक्कर कितनी जोरदार थी, इसका अंदाजा होंडा सिटी की यह हालत देखकर लगाया जा सकता है। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में गोदरेज कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में फ्रिज रखे हुए थे। आग की चपेट में आने से उनके एक कंप्रेसर में एक-एक कर धमाके शुरू हो गए। आग लगने की खबर पाकर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की। आग से भारी नुकसान हुआ। राहत की बात इतनी रही कि आग लगते ही गोदाम में मौजूद सभी कर्मचारी बाहर निकल गए। दिल्ली के शास्त्री भवन के 6ठे फ्लोर पर अचानक आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शनिवार देर रात पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12A पर खड़ी मालगाड़ी के डिब्बों में आग लग गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक घर की दीवार गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक केमिकल प्लांट में गैस रिसाव के बाद विस्फोट हो गया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इंदौर के नागदा में मध्य प्रदेश के खंडवा में एक महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पंजाब के पटियाला में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपी उसकी दोस्त का पति है। 16 साल की पीड़ित को एक NGO की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एनकाउंटर में एक नक्सली को मार गिराया। मुंबई में पुलिस भर्ती के दौरान बेहोश हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। 22 साल का राहुल सकपाल तेज धूप में 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते वक्त बेहोश हो गया था। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भगवान स्वामीनारायण के मंदिर में चोर 45 लाख के गहने लेकर फरार हो गए।